मैं अपनी बात को दिनकर जी की पंक्तियों से शुरू करता हूं। समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में महाभारत के एक महान योद्धा के टाइटल से जो वीडियो डाला था, दानवीर कर्ण के ऊपर वह वीडियो था, आपने काफी ज्यादा पसंद किया। इसी श्रृंखला में आज हम महाभारत के एक ऐसे ही गुमनाम योद्धा को लेकर आए हुए हैं, जिसने भले ही प्रत्यक्ष रूप से शस्त्र और अस्त्रों को लेकर कुरुक्षेत्र में जो ना उतरा हो, भले ही उसने किसी का वध ना किया हो, परंतु उसकी महाभारत के युद्ध में बहुत अहम भूमिका थी। शायद आप सोच रहे होंगे मैं कृष्ण के बारे में बात कर रहा हूं, तो नहीं, वो कुरुक्षेत्र के मैदान में उतरा ही नहीं वह योद्धा। मैं उस योद्धा की बात कर रहा हूं। महाभारत के युद्ध को रोकने का प्रयास जितना कृष्ण ने किया, उससे कहीं ज्यादा प्रयास उस महान योद्धा ने किया था। और जितना साहस भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुर्योधन और कर्ण महाभारत के युद्ध में नहीं दिखा पाए, उससे ज्यादा साहस का कार्य किया उस महान योद्धा ने। हम बात कर रहे हैं महात्मा विदुर की। महात्मा विदुर वह व्यक्ति जिसने अपनी आत्मा को राजमहल में गिरवी नहीं रख दिया, जिसने अपनी आत्मा को क्षणिक विलासों के लिए गुलाम नहीं बनाया। उसने महलों की विलासिता और राजभोग के पीछे स्वयं को गुलाम बनाना स्वीकार नहीं किया। उसने कुटिया में अपना जीवन व्यतीत किया, महलों से दूर। उसने साग और रोटी खाई और उसका यही स्वाभिमान जब द्यूत सभा में कपट द्यूत चल रहा होता है, तो उस कपट द्यूत के खिलाफ बोलने वाला केवल एक ही योद्धा था। बाकी के सभी तो मौन की चुप्पी साधे हुए बैठे हुए थे। किसी में इतना साहस नहीं था, भले ही कोई महान धनुर्धर रहा हो, कोई महान धनुर्धर का गुरु रहा हो, बहुत बड़े बड़े महारथी बैठे हुए थे उस सभा में। भीष्म पितामह, कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य और भी बहुत सारे महान योद्धा बैठे हुए थे, जो अकेले ही संपूर्ण भारतवर्ष को जीतने की सामर्थ्य रखते थे। वह भी उस कपट द्यूत के खिलाफ एक शब्द ना बोल सके। और बोलते भी कैसे? दासत्व की वेड़ियों में जकड़े हुए थे। भले ही प्रत्यक्ष रूप से ना सही, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वे दासत्व की वेड़ियों में अवश्य जकड़े हुए थे। तभी तो साहस को बटोरकर गुरु द्रोणाचार्य नहीं कह सके इस कपट द्यूत को रोक दिया जाए। कृपाचार्य भी यह शब्द नहीं बोल सके। परंतु जो महान योद्धा था विदुर, जब जब कपट द्यूत अपनी नग्नता का प्रदर्शन किए जा रहा था, विदुर हर बार उठकर बोल रहा था, महाराज इस कपट द्यूत को रोकिए, इस कपट द्यूत को रोकिए। वह अपनी क्षमता से परे जाकर अहंकार, असत्य और अधर्म को ललकार रहा था और आने वाले भीषण विध्वंस की चेतावनी बार बार दे रहा था। परंतु पुत्र मोह में अंधे महाराज धृतराष्ट्र और दासत्व की वेड़ियों में जकड़े हुए महान योद्धाओं को वह सत्य की आवाज इनके बाहरी पटलों से टकरा टकरा कर वापस लौट आई और अंततः उसे भी हार मानकर मौन धारण करना पड़ा। जब द्यूत अपनी नग्नता का खुला प्रदर्शन कर रहा था, जब पांचाली को निर्वस्त्र करने का आदेश दिया गया, तब भी निडर खड़ा होने वाला जो महान योद्धा था, अपनी बात को कहने वाला जो महान योद्धा था, सत्य की बात को उजागर करने वाला जो महान योद्धा था, सत्य को डंके की चोट पर कहने वाला जो महान योद्धा था, वह था धर्मात्मा विदुर। उसने फिर से महाराज को चेतावनी दी, महाराज रोकिए, अगर आज ये नहीं रुका तो आने वाली पीढ़ियां आपको कभी भी क्षमा नहीं करेंगी। दोस्तों, धनुष बाण लेकर युद्ध क्षेत्र में जाकर महारथियों को मारना और मिटना इतना साहस का काम नहीं है जितना अधर्म और अहंकार को
सच्चाई का मार्ग दिखाना, निडर होकर सच कहना जितना दुष्कर कार्य है, उतना दुष्कर कार्य मारना और मिटना नहीं है। कल्पना कीजिए उस दृश्य की, जिस दृश्य में जब एक अबला स्त्री सहायता के लिए महारथियों के सामने गिड़गिड़ा रही थी। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और भी महान योद्धाओं के सामने दया की याचना कर रही थी, परंतु इन महारथियों में इतना साहस नहीं हुआ अत्याचार के विरुद्ध जाकर उसको ललकारें। इसीलिए मैंने कहा कि अत्याचार को उसके विरुद्ध ललकारना और सत्य कहना और अनाचार और दुराचार को आईना दिखाना जितना कठिन कार्य है, उतना कठिन कार्य युद्ध में मारना और खुद मिटना उतना कठिन नहीं है। विदुर, इस पूरी सभा में केवल एक ही महारथी था जो उस द्यूत सभा में विजयी हुआ, और वो महारथी था महात्मा विदुर, जिसने अनाचार, अत्याचार और अधर्म को उसके विरुद्ध जाकर ललकारा था। जब द्रौपदी दया की भीख मांगते हुए इन महारथियों के सामने पहुंची तो अपने आप को असहाय महसूस किया इन लोगों ने, और उसके सम्मुख आंख से आंख ना मिला सके और अपनी गर्दनों को नीचे झुका लिया। कल्पना कीजिए उस सभा की जहां पर भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और पांडव जैसे महारथी बैठे हुए हैं जो अपनी गर्दन को झुकाए हुए हैं। ये सभी हारे हुए योद्धा जो प्रत्यक्ष रूप से तो दिखाई पड़ते हैं कि बहुत साहसी और निडर हैं, क्योंकि इन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में जितने महारथियों का वध किया, इसलिए इनको सूरवीर समझा जाता है। परंतु मेरा मानना है सबसे सूरवीर योद्धा तो वो था जिसने अनाचार, अत्याचार और अधर्म को उसके खिलाफ जाकर, जब सभी हार मान चुके थे तब उठा था और अनाचार को उसके खिलाफ जाकर ललकारा था। वो था महात्मा विदुर। सत्य को कहना जितना कठिन है, उतना धनुष लेकर कुरुक्षेत्र में उतरकर महारथियों का वध करना उतना कठिन नहीं है। भीष्म पितामह ने भले ही 10,000 सैनिकों को प्रतिदिन मारा हो, गुरु द्रोणाचार्य ने भले ही पांडवों की सेना का संहार किया हो, बड़े बड़े महारथियों का वध किया हो, परंतु असली कुरुक्षेत्र की भूमि तो द्यूत सभा थी, जहां पर सभी महान योद्धा हार गए और जीता केवल एक महारथी विदुर था। उसने असत्य और अधर्म को उसके विरुद्ध जाकर ललकारा था। उसने भरी सभा में सत्य की चेतावनी को बताया था। उसने आने वाले संकेतों को लेकर महाराज धृतराष्ट्र को सजग किया था, परंतु शायद उसकी आवाज मोह के पहाड़ी दृढ़ पटल से टकरा टकरा कर वापस लौट आई। जब महाभारत के युद्ध की परिणति की अवस्था आती है, महाभारत का युद्ध जब अपने चरम स्तर पर पहुंच जाता है और यहां तक कि धनुष, बाण और अस्त्र और शस्त्र खींच जाते हैं और मारने और मिटने के लिए कुरुक्षेत्र की भूमि का जब चयन किया जाता है, तो वही योद्धा बोलता है कि मैंने अधर्म को बार बार चेताया, मैंने अधर्म को सत्य का मार्ग दिखाने का भरसक प्रयास किया, परंतु अधर्म अपनी आंखों को और कानों को बंद किए रहा। परंतु अब युद्ध की वेला आ चुकी है, अब मारने और मिटने का समय आ चुका है, और ऐसे में मैं अधर्म का पक्ष जिसका मैं महामंत्री रहा था, इस महामंत्री के पद को तत्क्षण त्याग देता हूं, क्योंकि मैं धर्म के खिलाफ शस्त्र तो उठा नहीं सकता और धर्म के पक्ष में युद्ध करके राजद्रोह भी नहीं कर सकता हूं। इसलिए मैं इस समर से, मारने और मिटने के क्रियाकलाप से मैं संन्यास लेता हूं और मैं अपने महामंत्री के पद को यहीं त्यागता हूं।